मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत में हीरामन तोता रानी पद्मिनी के अनुपम सौंदर्य का वर्णन राजा रतन सिंह के सामने करता है। यह वर्णन इतना सुंदर और प्रभावशाली था कि रतन सिंह रानी पद्मिनी को पाने के लिए बेचैन हो उठे। हीरामन तोता बहुत ही चतुर, ज्ञानी और कुशल वक्ता था। यह तोता सिंहल द्वीप श्रीलंका में रानी पद्मिनी के महल में भी रह चुका था, जहां उसने पद्मिनी के अनुपम सौंदर्य को निहारा था। रतन सिंह के दरबार में उसने पद्मिनी के रूप का ऐसा वर्णन किया कि रतन सिंह उसका सुनते ही मंत्रमुग्ध हो गए। हीरामन तोता राजा रत्न सिंह से कहता है, हे राजा, मैंने धरती पर बहुत सी सुंदरियों को देखा है, परंतु रानी पद्मिनी के जैसा सौंदर्य कहीं नहीं देखा। उनका सौंदर्य देवताओं के लिए भी ईर्ष्या का कारण है। पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन हीरामन तोता कहता है, रानी पद्मिनी के होठ इतने लाल और कोमल हैं कि वे विंबा फल, एक चमकदार लाल फल की तरह दिखते हैं। उनका आकर्षण इतना है कि कोई भी उन्हें देखकर मोहित हो जाए। तोता आगे वर्णन करता है, उनकी आंखें ऐसी हैं जैसे हिरण की मृगनयनी आंखें। उनकी आंखों में ऐसा जादू है कि जो भी उनमें झांकता है वह अपना होश खो बैठता है। तोता बालों के बारे में कहता है, उनके घने और काले बाल बादलों के समान हैं, जो उनके रूप की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। उसने पद्मिनी के चेहरे को चंद्रमा के समान बताया। वह कहता है, उनका चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा है, जो अंधेरे को दूर कर देता है और सभी का मन मोह लेता है। हीरामन तोता गालों का वर्णन करते हुए कहता है, रानी पद्मिनी के गालों की आभा अनार के दानों जैसी है। वे लालिमा लिए हुए चमकते हैं और उनकी सुंदरता अनुपम है। तोता उनके शरीर की तुलना स्वर्ण की बनी मूर्ति से करता है। वह कहता है, उनका शरीर ऐसा है जैसे किसी मूर्तिकार ने स्वर्ण से एक आदर्श मूर्ति गढ़ी हो। उनकी चाल हिरणी की तरह मृदु और मोहक है। तोता उनकी आवाज का भी वर्णन करता है। रानी की आवाज कोयल की तरह मधुर है। उनकी वाणी सुनने वाला व्यक्ति उनसे बात करने के लिए लालायित हो जाता है। हीरामन तोते द्वारा किए गए इस वर्णन को सुनकर राजा रतन सिंह पूरी तरह से मोहित हो गए। वह रानी पद्मिनी को देखने और उन्हें अपनी रानी बनाने की इच्छा से भर गए। तोते ने रतन सिंह को सिंहल द्वीप जाने की सलाह दी। रतन सिंह ने सिंहल द्वीप जाकर पद्मिनी के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। कठिन परीक्षाओं और अपने प्रेम के प्रमाण देने के बाद रतन सिंह का विवाह पद्मिनी से हुआ और वह उन्हें चित्तौड़ ले आए।